कृष्णा मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज की कहानी है स्वर्णहंस। वाराणसी में कभी एक कर्तव्यनिष्ठ और सीलवान गृहस्थ रहा करता था, यानी कि एक परिवार रहा करता था। उनकी 3 बेटियां थीं और एक पत्नी थी। उनका एक छोटा सा परिवार था। उसका बहुत ही कम उम्र में देहांत हो गया था। अब मरने के बाद में, यानी कि मरणोपरांत, उस गृहस्थ का पुनर्जन्म एक स्वर्णहंस के रूप में हुआ। पूर्व जन्म के उपादान और संस्कार उसमें इतने ज़्यादा प्रबल थे, इतने ज़्यादा थे कि वह अपनी मनुष्य योनि के घटनाक्रम और उनकी भाषा को विस्मृत नहीं कर पाया, यानी कि भूल नहीं पाया। पूर्व जन्म के परिवार का मोह और उसके प्रति उसका लगाव उसके वर्तमान को भी प्रभावित कर रहा था। एक दिन वह अपने मोह के आवेश में आकर वाराणसी को उड़ चला, जहाँ उसकी पूर्व जन्म की पत्नी और उसकी 3 पुत्रियां रहा करती थीं। उधर को वो चला गया, यानी कि बनारस में। घर के मुड़ेर पर पहुंचा कर जब उसने अपनी पत्नी और बेटियों को देखा तो उसका मन जो है वो बहुत ही खिन्न हो गया था, दुखी हो गया था, क्योंकि उसके मरणोपरांत उसके परिवार की आर्थिक दशा जो है वो दयनीय हो चुकी थी, बहुत ही खराब हो चुकी थी। उसकी पत्नी और बेटियां अब सुंदर वस्त्रों की जगह चिथड़ों में दिखाई दे रहे थे, यानी कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे, क्योंकि उनके घर में कोई भी कमाने वाला नहीं था। वैभव के सारे सामान भी वहाँ से तिरोहित हो चुके थे। फिर भी पूरे उल्लास के साथ उसने अपनी पत्नी और बेटियों का आलिंगन कर उन्हें अपना परिचय दिया और वापस लौटने से पूर्व उन्हें एक सोने का पंख भी देता गया, जिसे बेचकर उनके परिवार वालों ने अपनी दरिद्रता को कम किया, यानी कि वो पैसे वाले हो गए। इस घटना के पश्चात हंस समय समय पर उनसे मिलने वाराणसी आता रहा और हर बार उन्हें सोने का एक पंख देकर जाता था, यानी कि जो उसका पंख था वो सोने का था ना हंस, इसलिए वो एक पंख दे जाता था। बेटियों को हंस की दानशीलता से संतुष्टि थी, मगर उसकी पत्नी बड़ी ही लोभी प्रवृत्ति की थी। उसने सोचा कि क्यों न उस हंस के सारे पंख निकाल कर एक ही पल में धनी बन जाऊं, यानी कि उसको मार के उसका सारा पंख ले लूं और बहुत पैसा हो जाएगा। बेटियों को भी मन की बात कही, लेकिन बेटियां जो है उसका कड़ा विरोध करी। अगली बार जब वह हंस आया तो संयोगवश उसकी बेटियां जो हैं वो वहाँ पर नहीं थी। उसकी पत्नी ने जब उसे बड़े प्यार से पुचकारते हुए अपने करीब बुलाया, तब प्रपंच के खेल से अनभिज्ञ वह हंस खुशी खुशी अपनी पत्नी के पास दौड़ता चला गया। मगर यह क्या था, उसकी पत्नी ने बड़ी ही बेदर्दी से उसकी गर्दन पकड़ ली और उसके सारे पंख एक ही झटके में नोच डाले और खून से लथपथ उसके शरीर को, जो वो राजहंस था, उसके शरीर को एक पुराने कपड़े में फेंक दिया। फिर जब वह उन सोने के पंखों को समेटना चाह रही थी तो उसके हाथों में सिर्फ साधारण पंख ही लग सके, क्योंकि उस हंस के पंख उसकी इच्छा के प्रतिकूल नोचे जाने पर साधारण हंस के समान हो जाते थे। बेटियां जब लौटकर घर आईं तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म के पिता को खून से सना हुआ देखा। उसके सोने के पंख भी लुप्त हो गए थे, यानी कि गायब हो गए थे। उन्होंने सारी बात समझ ली और तत्काल ही हंस की भरपूर सेवा सत्कार किया, जिससे कुछ ही दिनों में वो जो हंस था वो फिर से स्वस्थ हो गया। संभवतः उसके पंख फिर से आने लगे थे, मगर अब वे सोने के पंख नहीं थे। जब हंस के पंख इतने निकल गए कि वह उड़ने के लिए समर्थ हो गया, तब वह उस घर से उड़ गया था और कभी भी वाराणसी लौटकर